ऑलराइट, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वी हैव प्रीवियसली सीन कि हमारे पास क्या एक स्ट्रक्चर होता है ऑफ अवर स्पीच राइटिंग। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्पीच राइटिंग का, फिर हमने इसका मार्किंग मॉडल, थिंकिंग मॉडल ये कह लो, इसको देखा। आफ्टरवर्ड्स वी मूव टू अ स्ट्रक्चर, एंड हमने स्ट्रक्चर अपने पास इसको कंप्लीट किया था, एंड वी सी दैट इवन इन मोर डिटेल कि तुम उसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे खुद को, बॉडी पैराग्राफ में क्या काम करोगे, एंड तुम अपने पास यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखोगे। वी हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग टिल नाउ, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो क्या है कि हमने अब क्या करना है। बस एक चीज़ याद रखना, तुमने एक गोल लेकर चलना है, और वो गोल ये है कि यू शुड साउंड रियलिस्टिक। ठीक है, यू विल यूज द ट्रांजिशन मेथड, याद रखना ये चीज़। तुम्हारे पास यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड्स, आई मीन तुम्हारे पास वो हम यूज करेंगे। यू विल स्टिल यूज द ट्रांजिशनल वर्ड, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक मैनर में यूज करेंगे। ये चीज याद रखना, जरा इसको चेक करो। ट्रांजिशनल वर्ड्स वी विल बी स्टिल यूजिंग देम, बट इन अ न्यू मैनर। तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी, ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं तुम्हारे पास, दे आर ऑलवेज यूज इन व्हाट, दे आर यूज इन अ फॉर्मल कन्वर्जेशन, राइट। लेकिन तुम्हारे पास स्पीच एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारे पास एक लार्जर ऑडियंस है, एक लार्जर ऑडियंस है। तुम्हें इसको अपने पास क्या बनाना होगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना होगा, थोड़ा अच्छा बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे जो चीज़ें यूज करनी होंगी, लेट मी टेल यू वो क्या है। जरा यहाँ पे चेक करना इसको। अगर तुम लेट सपोज लिख रहे हो वर्ड फर्स्टली, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। दिस वोंट वर्क आउट राइट हेयर। इंस्टेड तुम अपने पास यहाँ पे इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो दैट लेट्स कंसीडर, या लेट अस कंसीडर। ये तुम्हारे पास एक करेक्ट वर्ड होगा टू राइट। यस, तुम्हें देख के अपने वर्ड्स को चूज करना है। जैसे कि मैंने अपने पास लेट सपोज ट्रांजिशन वर्ड्स में मैंने कहा अपने पास कंक्लूजन से रिलेटेड, आई राइट लेट सपोज मैंने कहा इन कंक्लूजन। क्या ये चीज सही होगी? हाँ, लेकिन ये हमारे पास जहां पर यूज करेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी आवर व्हाट, दैट विल बी आवर, दैट विल बी आवर फॉर्मल राइटअप्स। सही, जबकि हम अगर अपने पास ये चीज स्पीच राइटिंग में देखते हैं, तो स्पीच राइटिंग में हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं तो एक ऑकवर्ड साउंड करेगा। जबकि अगर तुम इसको अपने पास यूज करो इन योर स्पीच राइटिंग, तो तुम इसको प्रॉपरली लिखोगे, अल्टीमेटली इस तरीके पास यहाँ पे तुम लिखोगे, राइट। आई होप यहाँ तक की बात तुम्हें समझ आ रही होगी। इसके अलावा भी लेट्स सपोज तुमने कोई वर्ड लिखा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वर्ड्स। तुमने कोई वर्ड लिखा, और लेट्स सपोज वो वर्ड तुमने लिखा ऐसे दैट, लेट्स सपोज सोशल मीडिया हैज मैनी एडवांटेजेस, ऑल्दो वेरी बेसिक वर्ड, लेकिन क्या लिखा हुआ है, मैनी एडवांटेजेस, राइट। अब ये चीज तुम्हारे पास, ये चीज तुम्हारे पास क्या होगी, ये चीज तुम्हारे पास यहाँ पे वी कैन से एक बोरिंग वर्ड है, रियलिस्टिक साउंड नहीं कर रहा। जरा चेक करना, तुम इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हो जैसे कि इट हैव सेवरल मेरिट्स, या सेवरल डीमेरिट्स, इस टाइप से, राइट। आई होप यहाँ तक की चीजें समझ आई हैं। ये चीज तुम अपने पास यहाँ पे यूज कर सकते हो जस्ट टू मेक योर राइट अप अ बिट मोर रियलिस्टिक इवन। ठीक हो गई बात यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हें यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज समझनी होगी। अगर तो तुम्हें यहाँ पर स्पीच राइटिंग में मैक्सिमम स्कोर करने जाना है, तो तुम्हें बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, यू जस्ट नीड टू इवेल्युएट कॉन्स्टेंटली।
यू हैव टू जस्ट रीड इट प्रॉपरली, अपने पास एक नेचुरल साउंड बिल्डअप करो, अपने पास एक बैलेंस आर्ग्यूमेंट लेकर उसको कैरी करो, डेवलप करो अपने आइडियाज को, कंट्रोल करो इमोशंस को। दैट्स इट। ऑल यू नीड टू डू ऑल यू नीड टू डू इज लिखना अपने पास, all we need to do is only those 5 things, जिनमें सबसे पहला हमारे पास जो आता है, दैट्स व्हाट, दैट इज टू evaluate constantly. Number 2, sound sound natural. Number 3, put some balance argument. Put some balance arguments. प्लस अपने पास जो भी आइडिया लिखने जा रहे हो, तुमने उस आइडिया को डेवलप करना है। डेवलप योर आइडिया एंड एंड you just need to know how to control the emotions. तुम्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर लेकर आना है। ठीक हो गई बात यहाँ तक? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे एक अच्छी वोकेबलरी डेवलप करनी है, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा ग्रामर स्ट्रक्चर लेकर आना है, जो कि हमारे पास थोड़ा रियलिस्टिक लगे। यू जस्ट नीड टू राइट लाइक अ स्पीकर। जे तुम अपने पास जो चीज़ लिख रहे हो, तुम उसको बता पा रहे हो, तुम उसको अपने पास एक रियल ह्यूमन वॉइस में उसको अपने पास क्या करो, इमेजिन करके देखो, ताकि तुम जब लिखो उसको तो स्ट्रक्चर भी ठीक रहे, साथ में तुम अपने पास यहाँ पे उस चीज़ को प्रॉपरली लेकर आगे कंटिन्यू भी कर पाओ। ठीक होगी बात यहाँ तक? बताओ भाई, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? आगे आते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने पास एवेल्यूएशन की, ये एक बड़ा मसला है। एवेल्यूएशन के अंदर वी मोस्टली लैक। बहुत से बच्चे एंड डे तक एवेल्यूएशन पर ही लगे रहते हैं कि पता नहीं इवैल्यूएशन कैसे होगी, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दैट। लीव दैट। एक अटेम्प्टिंग टेक्निक तुम्हें दिखाता हूँ, समझना अपने पास बात को। एक मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। एक सैम्पल क्वेश्चन लिखते हैं, सही है? जरा देखना इसको। लेट्स सपोज हम जू पे बात करते हैं। तुम्हें उसने क्वेश्चन दिया इस तरीके से, दैट राइट अ स्पीच राइट अ स्पीच फॉर योर क्लासमेट्स for your classmates about whether whether zoo should be banned should be banned or not। ठीक है, ये तुम्हारा लेट सपोज एक क्वेश्चन है, राइट? अब देखना तुमने करना कैसे है। मैं तुम्हें सिर्फ इसका एक प्लानिंग मॉडल दिखाना चाह रहा था। तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया, अब अगला स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तुमने अपने पास टेक्स्ट रीड करना है, अपने पास इंपॉर्टेंट आइडियाज को सिलेक्ट करना है, एंड अपने पास पॉइंट्स निकालने के बाद, शैल आई राइट इट डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूं? द आंसर इज नो। मैं अपने पास इसको डिवाइड करूंगा दो सेपरेट पार्ट्स में। मैं कहूंगा आई एम डूइंग द प्लानिंग। कहीं भी
भले तुम अपने पास आंसर बुकलेट पे या अपने पास जो पूरा पेपर होता है उस पे ब्लैंक स्पेसेस भी होती हैं, तो कहीं पर भी तुम अपने पास एक प्लानिंग लिखकर प्रॉपर प्लानिंग कर लो। सही है। प्लानिंग करोगे प्रॉपर। अब प्लानिंग कैसे कर सकते हैं जरा देखना इस चीज को। मैंने कहा चलो जगह ज्यादा हमें नहीं देनी, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे एक लाइन खींच दी। आई एम डूइंग अ प्लानिंग राइट। अब मैं प्लानिंग करते हुए क्या करूंगा, कैसे प्लानिंग करूंगा ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, मैं अपने पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स भी एक्सट्रैक्ट कर लूं। मैंने कहा जो भी टेक्स्ट ए से निकलेगा वो मेरे पास यहाँ पे आएगा। लेट सपोज मेरा टेक्स्ट ए इज ऑल अबाउट पॉजिटिव, जो भी मेरे टेक्स्ट बी से आएगा दैट विल गो राइट हियर, दैट इज नेगेटिव। दैट इज नेगेटिव। मानते हो बात? तो जरा देखना, मैं अपने पास आइडिया सिंपली लिखूंगा, कोशिश करूंगा जितना छोटा करके लिखूं, जितना छोटा करके लिखूं। मुझे एक एक सिंगल लाइन बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ड्राफ्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आई विल राइट इट इन द मैनर। लेट सपोज, मैंने अपना एक पॉइंट लिखा, दैट इज जू हेल्प पीपल टू interact with whom, with the animals, with the animals। सिंपल। क्या तुम्हें ये चीज समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है? तुम्हें नहीं है, मुझे तो आ रही है ना, क्योंकि प्लानिंग मेरी है। राइट। तुम जब लिखोगे यू हैव टू राइट इट इन अ मैनर, तुम स्लैश डाल के लिखो, डैश डाल के लिखो, कुछ भी कोई भी पंक्चुएशन यूज करो। ये चीज सिर्फ एग्जामिनर देखेगा, नो मार्क्स फॉर दिस प्लानिंग। लेकिन ये तुम्हारी इतनी चीजें बनवा देगा कि तुम्हारी सोच है, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स बिकॉज ऑफ योर प्लानिंग। अगला पॉइंट मैंने कहा कि मेरे पास इट प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। मैं लिखूंगा सिर्फ एजुकेशन, एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रन। सिंपल। मुझे एक और पॉइंट मिला, मैंने सिंपल लिख दिया, लेट सपोज फैमिली एक्टिविटी। मुझे एक और पॉइंट मिला, आई डायरेक्टली राइट इट रेजेस अवेयरनेस। मुझे एक और पॉइंट मिला, लेट सपोज तुम्हारे पास कोई भी रिसर्च होती है राइट, तो उसमें साइंटिस्ट कहाँ से लेके आए एनिमल्स को, जू से लेकर आते हैं। तो योर साइंटिस्ट गेट्स एनिमल या स्टडी एनिमल्स यूजिंग द जू, वहीं से लेकर आते हैं या वहीं पे जाकर देखते हैं। ठीक होगी बात। एंड ये हमारे पास लेट सपोज बहुत सारे पॉजिटिव मैंने अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिए। अगला देखना, मैंने कहा नेगेटिव भी कुछ निकालते हैं। नेगेटिव में हमने कहा निकाल ले भाई। सो वी सी द नेगेटिव वंस। एनिमल की फ्रीडम छीन ली। मैंने लिखा नो फ्रीडम। अब एक चीज कॉमन सेंस की है, मैं यहाँ पे जू के बारे में लिखते हुए अपने फ्रीडम की तो बात नहीं करूंगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स फ्रीडम राइट। आगे देखो, ओवर क्राउडेड, कि भाई ठीक है स्टूडेंट्स विल गेट सम एजुकेशन फ्रॉम देयर, लेकिन इतना रश है, दे वोंट एबल टू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन, दैट थिंग जो उनको सीखनी है, वो इतने रश में, इतने ज्यादा क्राउडेड, इतने ज्यादा ग्रिड लॉक प्लेस में नहीं सीख सकते। सिमिलरली बिहेवियर ऑफ द एनिमल, उसमें चेंज आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। वी सॉ सम डिफरेंस इन द बिहेवियर। नेक्स्ट देखो, अगला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैव लैक ऑफ नॉलेज।
उनके पास नॉलेज नहीं है, बड़े अजीब लोग हैं। एंड ओनर, जू ओनर, ये लिख दिया, जू ओनर्स नीड्स व्हाट, दे नीड्स मनी, दैट्स इट, दे नीड मनी। इसके अलावा animals are nothing much for everyone, they are just a source of entertainment for someone, for the people जो विजिट कर रहे हैं वहां पे। तो ये सब इसके प्रॉपर पॉइंट्स आ गए। अब भाई समझो इस चीज को, मुझे प्लानिंग पर मिनिमम मिनिमम ओनली 10 to 15 मिनट्स ही स्पेंड करने हैं, ताकि मेरे आगे का टाइम बचे, मेरे पास लिखते हुए क्लैरिटी मिले मुझे। ओके। अब मैं जिस पॉइंट को भी देखूं मुझे उसके बारे में चीजें पता चलती जाएंगी, मैं उसको इवेल्युएट तो कर पाऊंगा ना एटलीस्ट। मैं अपने पास यहाँ पे अब देखो थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, आई विल इवेल्युएट देम, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी योर इवेल्युएशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप विल बी योर इवेल्युएशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो जहां तक इवेल्युएशन का हमारे पास क्वेश्चन आता है, सो इवेल्युएशन के अंदर देखना हमें क्या आना चाहिए, या व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हियर। पहली चीज, तुमने एक पॉइंट लिया, सही है। इवेल्युएशन करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजेदार तरीका ही ये है कि तुमने अपने पास सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट पिक अप अ पॉइंट, लेट सपोज, ठीक है। यू डेवलप दैट पॉइंट, यू पिक अ पॉइंट, you then question yourself, question yourself about that point, then उसके बाद develop that point, develop that point, and then give judgment over it, give judgment over it। ये तुम्हारे पास सिंपल इवैल्यूएशन करने का पैटर्न है। जैसे कि एक, चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं। मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लो, दैट मैंने तुमसे कहा, क्योंकि ये चीज तुम्हारे पास कंफर्म है, वी कैन नॉट इवेल्युएट सो लार्जर एरियाज। जरूरी नहीं तुम हर पॉइंट को उठा के बहुत लंबे लंबे इवेल्युएशन दो, बहुत ज्यादा उसको एनालाइज करो। ये चीज पॉसिबल नहीं है इन सच अ मिनिमल वर्ड काउंट। दैट्स व्हाई हम अपने पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को छोटे इवेल्युएशन में भी अपने पास रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे है एक पॉइंट, दैट जू एजुकेट, एजुकेट द चिल्ड्रन, एजुकेट द चिल्ड्रंस। एंड अब इसकी इवैल्यूएशन क्या होगी, सिंपल, याद रखो। तुम्हारे पास तुम्हारे पास अगर एक बच्चा जाकर वहां पे उसको फिजिकली देख रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें नोटिस करेगा। उसको फिजिकल लर्निंग का अगर ऑप्शन मिलता है, तो वो बहुत सारी चीजें अपने पास यहाँ पे एक्वायर करेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा बुक्स पे, ही विल हैव सम गुड क्वेश्चंस इन हिज माइंड अबाउट इट। हो सकता है कि वो अपने पास वहां पे बहुत सारी चीजें जो बुक से नहीं सीख रहा, वो एक्चुअल में फिजिकली विजिट करके वो चीज देख पा रहा हो, राइट। सो वी गॉट अ वैल्यूएशन, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। एंड इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है, दैट योर एजुकेशन, एजुकेशन should not require, should not require captivity, राइट। ये तुम्हारी इवैल्यूएशन हो गई। सिमिलरली, सिमिलरली तुम्हें अगर अपने पास यहाँ पे इसी पॉइंट को थोड़ा और ड्रैग करना है, तो तुम अपने पास पता है क्या करोगे इवैल्यूएशन के लिए, जरा चेक करना। एक नया पॉइंट उठाते हैं, बल्कि जरा चेक करना इसको।
मैंने कहा मेरे पास एक और पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू लेट सपोज द केयरलेसनेस। जैसे कि have your zoo protect the species from getting extinct or they might be get like खत्म हो जाएंगे वो। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए क्या चीज़ बेटर है वो देखो। अब मैं अगर इसकी इवैल्यूएशन कर रहा हूँ तो देखो लिखा गया है हमारे पास जो जू होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एनिमल स्पीशी को। लेकिन हमारे पास कुछ जू ऐसे हैं दे जस्ट केयर अबाउट देयर प्रॉफिट रादर देन द स्पीशी ऑफ एनिमल। So we can directly put a evaluation that some zoos care about या care more about profit, care more about profit। समझ आ रही है बात? तो ये तुम्हारे पास इवैल्यूएशन का तरीका है। ठीक हो गई ये बात यहाँ तक? अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस अपने पास कोशिश करो चीजों को थोड़ा सा बैलेंस लेके चलो। पहली चीज अपने पास अगर चीजों को तुम वी कैन से डिवाइड करके लेके चलते हो कि अगर तुम एक पैराग्राफ में सिर्फ पॉजिटिव पे जाते हो एंड सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ नेगेटिव पे जाते हो सकता है तुम्हारे पास जगह ज्यादा जो है तुम कंज्यूम करो लेकिन लिखो कम, पॉइंट्स अपने पास यहाँ पे कवर करो। बट द बेटर ऑप्शन इज कि तुम अपने पास चीजों को बैलेंस लेके चलो, लाइक इन अ मैनर कि तुम अपने पास यहाँ पे चीजों में सबसे पहला ये देख रहे हो कि मेरे पास जो भी पॉइंट है मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक साथ एक जगह पर लिख दूं। भले मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखूं लेकिन लिख दूं। सिमिलरली यू गो फॉर अनदर पॉइंट इन द सेम पैराग्राफ। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास चीजों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएंगी, तुम उसको आराम से एक ही जगह पे क्लस्टर करके लिख सकते हो। ठीक हो गई बात यहाँ तक? बताओ यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं टिल नाउ? अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास अगली चीज क्या आती है जरा वो चेक करना। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने पास प्लान कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, इफ आई एम लेट सपोज प्लानिंग अ स्ट्रक्चर, इफ आई एम लेट सपोज प्लानिंग अ स्ट्रक्चर, मैं अपने पास ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं अपने पास कैसे चीज़ों को लेकर चलूंगा, मैं कैसे अपने पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेकर चलूं। बिकॉज बिफोर राइटिंग ये सब चीज़ें हमें सोच लेनी है। अगर मैंने ये चीज़ नहीं सोची, मैंने ये चीज़ पे वर्क नहीं किया, तो हो सकता है मेरा रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं बन सके। तो व्हाट इज माई स्ट्रक्चर, हाउ विल आई कैरी आउट द फ्लो? तो पहली चीज मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय फर्स्ट पैराग्राफ आई विल गिव सम ग्रीटिंग्स। मैं उनको ग्रीट करूंगा, प्लस मैं अपनी बातों में ही क्या करूंगा एंड में एक इमोशनल हुक डाल दूंगा। एक इमोशनल हुक डाल दूंगा इन माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ तैयार। सेकंड पैराग्राफ में मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा इन माय सेकंड पैराग्राफ थिंग्स विल बी वेरी इजी। मैं अपने पास मैं अपने पास यहाँ पे फर्स्ट बुलेट पॉइंट लेकर चलूंगा, या आई कैन से मैं अपने पास लेट सपोज एडवांटेजेस ऑफ जू को कवर करता हूँ। सेकेंडली थर्ड पैराग्राफ में मैंने एडवांटेजेस प्लस एडवांटेजेस को भी कवर किया, यानी मैंने उन दोनों पॉइंट्स को लेकर चला। क्योंकि तुमने देखा होगा
ऊपर जो मैंने पॉइंट्स निकाले, जो आइडियाज मुझे मिले, दे बोथ वर ऑफ सेम नंबर, तो यानी मुझे दोनों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स चाहिए. दैट्स व्हाई आई पिक अप देम. फोर्थ पैराग्राफ, आई विल राइट द प्रॉब्लम्स यानी डिसएडवांटेजेस ओनली. डिसएडवांटेजेस ओनली. एंड लास्टली, जब मैं आखिरी पैराग्राफ पे आऊंगा, तो मैं अपने सॉरी फिफ्थ पैराग्राफ पे आऊंगा, तो मैं अपने पास यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन और उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देकर अपनी बात को एंड करूंगा. ठीक हो गई बात यहाँ तक? ये मैंने अपना एक स्ट्रक्चर माइंड में बना लिया. अब मैं जब लिखूंगा तो मेरे पास ये क्लैरिटी होगी मैंने किस पैराग्राफ में क्या काम करना है. दिस इज फॉर द. क्या तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया? इज दिस स्ट्रक्चर मेकिंग सेंस फॉर यू? बस इतना याद रखो, तुम्हें मार्क्स यहाँ पे कहाँ कहाँ पर मिल रहे होंगे. पहली चीज, तुम्हारे पास रीडिंग के मार्क्स वहीं जो तुम रीड वीड करके आ रहे हो, पॉइंट्स लेकर आ रहे हो, तुम्हें इस जगह पर यू विल गेट 10 मार्क्स फॉर योर रीडिंग. रीडिंग के 10 मार्क्स. सेकेंडली, रीडिंग का R5 जो है तुम्हारे पास, रीडिंग का R5 जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारी तीन चीज़ों पे तुम्हें मार्क्स दिलवाएगा. अगर तुमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया सिलेक्ट किया है, यू विल गेट अ इजी मार्क ऑन दैट. अगर तुमने अननेसेसरी अगर तुमने अननेसेसरी स्टोरी टेलिंग नहीं की, वहां पे तुम्हें मार्क मिलेगा. और अगर तुमने यहाँ पे अपने पास किसी आइडिया को पर्पसफुली प्रॉपरली स्टेट किया, उसको तुमने अपने पास एलोंगेट करके लिखा, सो दैट्स अगेन अ गुड पॉइंट फॉर यू. तुम्हें यहाँ पे पूरे मार्क मिल जाएंगे. लेकिन अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग हुआ, यू वोंट बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर देम. राइट? जब तुम अपने पास राइटिंग पर आते हो, तो राइटिंग में तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? पहला, तुम्हारा क्लियर स्ट्रक्चर. अगर तुम्हारा एक कॉन्फिडेंट ओपिनियन मुझे नज़र आया, एक मेच्योर रीजनिंग मुझे नज़र आई, ऑर्गेनाइजेशन नज़र आई, वोकैबलरी अच्छी नज़र आई, या रजिस्टर तुमने अच्छा यूज़ किया, यानी एक रियल स्पीच की तरह का तुमने माहौल बना लिया, एक फॉर्मल एंगेजिंग राइटअप बनाया, तुमने एक्यूरेसी को ख्याल रखा, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फुल मार्क्स दिलवा सकती हैं. ठीक हो गई बात यहाँ तक? सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर टुडे. मुझे बताओ यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई तुम लोगों को?